भारत ने एक बार फिर अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अपनी तकनीकी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपने सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान LVM-3 के आगामी मिशन LVM-3M7 के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का फ्लाइट एक्सेप्टेंस टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह उपलब्धि केवल एक नियमित परीक्षण नहीं है, बल्कि भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता, उन्नत इंजीनियरिंग क्षमता और भविष्य के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष अभियानों की तैयारी का प्रतीक है। LVM-3, जिसे पहले GSLV-MK3 के नाम से यही रॉकेट चंद्रयान-2, चंद्रयान-3 और भविष्य के गगनयान मिशन के लिए चुना गया है। इसके ऊपरी चरण में प्रयुक्त CE-20 क्रायोजेनिक इंजन पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। क्रायोजेनिक प्रणोदन में अत्यंत कम तापमान पर संग्रहित तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। इन ईंधनों को संभालना और नियंत्रित करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए क्रायोजेनिक इंजन का विकास किसी भी अंतरिक्ष शक्ति के लिए बड़ी उपलब्धि माना जाता है। CE-20 इंजन 19 से 22 टन तक का थ्रस्ट उत्पन्न करने में सक्षम है। अब तक चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 जैसे ऐतिहासिक अभियानों से लेकर कई वाणिज्यिक प्रक्षेपणों तक इस इंजन ने असाधारण विश्वसनीयता दिखाई है। यही कारण है कि इसे गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए आवश्यक कठोर मानवरेटिंग मानकों के अनुरूप भी प्रमाणित किया जा चुका है। इस नवीनतम परीक्षण की सबसे बड़ी विशेषता रही नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम यानी NPS का पहली बार प्रयोग। सामान्यतः बड़े क्षेत्र अनुपात वाले नोजल के परीक्षण के लिए विशेष हाई एल्टीट्यूड टेस्ट सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जो जटिल और संसाधन घन होती हैं। NPS इससे परीक्षण प्रक्रिया सरल होती है, लागत घटती है और इंजन को अधिक समय तक विभिन्न परिस्थितियों में परखा जा सकता है। 6 जुलाई 2026 को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स के मेन इंजन एंड स्टेज टेस्ट फैसिलिटी में इस इंजन का हॉट टेस्ट आयोजित किया गया। परीक्षण के दौरान इंजन ने पहले 45 सेकंड तक 19.5 टन और उसके बाद 25 सेकंड तक 22 टन का थ्रस्ट प्रदान किया। पूरे परीक्षण के दौरान सभी मानक निर्धारित सीमाओं के भीतर रहे और इंजन तथा NPS दोनों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस सफलता के बाद इंजन को आवश्यक निरीक्षण और रिफर्बिशमेंट के पश्चात C-32 क्रायोजेनिक स्टेज में एकीकृत किया जाएगा, जो LVM-3M7 मिशन का महत्वपूर्ण भाग होगा। यह उपलब्धि भारत की भविष्य की चंद्र, ग्रहों तथा मानव अंतरिक्ष उड़ानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही यह वैश्विक वाणिज्यिक प्रक्षेपण बाजार में भारत की स्थिति को और मजबूत करती है। आज भारत केवल अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वह उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है, जिनके पास स्वदेशी क्रायोजेनिक तकनीक विकसित करने और उसे नियमित CE-20 इंजन की यह सफलता आने वाले वर्षों में और भी बड़े वैज्ञानिक अभियानों तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों का मार्ग प्रशस्त करेगी। दोस्तों, भारत की इस उपलब्धि पर आप क्या सोचते हैं? क्या आने वाले समय में LVM-3 और CE-20 इंजन भारत को वैश्विक अंतरिक्ष प्रक्षेपण उद्योग में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे? अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।